नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का, जिसमें टॉपिक है लेंस। ठीक है, इसके पहले मैं ऑलरेडी वीडियो पर लेंस क्या होती है, लेंस कितने प्रकार की होती है, लेंस से जो किरण आरेख होता है, ठीक है, और लेंस से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि मतलब उसका आवर्धन क्षमता, उसकी लेंस की क्षमता क्या होती है, उसमें साइन कन्वेंशन होती है, ये सारे मैंने पहले क्या कर दिया डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम देखेंगे लेंस पे आधारित जो क्या है कि न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न देखेंगे, जो बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। जैसे उसमें क्या है कि लेंस से संबंधित, जैसे दर्पण के मैं कंडीशन बताया था, 3 कंडीशन कि दर्पण में मैं बताया था कि कैसे पहचाने किस टाइप का न्यूमेरिकल्स आपके सामने दिया गया है और कैसे आप उसका करेंगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेम वही प्रक्रिया क्या होगी, लेंस के फार्मूला में अप्लाई करेंगे। अंतर इतना ही रहेगा कि जो लेंस है उसका फार्मूला नेगेटिव होता है, जबकि दर्पण के फार्मूला में पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी सारी प्रक्रिया जैसे दर्पण का था, सेम वही प्रक्रिया लेंस का भी होता है। साथ में क्या पढ़ेंगे कि लेंस से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे अंकित प्रश्न, और साथ में क्या करेंगे पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता पे जो आधारित प्रश्न होती हैं, जो डायरेक्टली बायोलॉजिकल की क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होती है कि अब बोर्ड के एग्जाम में दर्पण से क्वेश्चन कम दिया जा रहा है, लेंस से क्वेश्चन ज्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज ही देखेंगे उसके बेस्ट तरीका और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछा गया है। इसलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, आपके जितने भी शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे सारे डाउट क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। हर टाइप के आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगी, कमांड बन जाएंगी अच्छी तरह से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए कि जब भी हम दर्पण पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दर्पण में पता है कि जो उत्तल और अवतल दर्पण होती है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का मात्र 2 ही कंडीशन होता है, इसलिए उसमें न्यूमेरिकल बहुत कम आने की चांस होती है और बहुत कम पूछा भी गया है। और उसमें अवतल जो दर्पण होती है तो अवतल दर्पण की 6 कंडीशन होता है, इसलिए 6 कंडीशन के आधारित ज्यादा न्यूमेरिकल्स दिए गए। उसी तरह से जब लेंस में आएंगे तो उत्तल लेंस में क्या होते हैं, 6-7 कंडीशन है, इसके लिए इसीलिए इस पर न्यूमेरिकल क्या होते हैं, उत्तल लेंस पे ज्यादा होते हैं, जबकि अवतल लेंस में 2 ही कंडीशन होता है, इसलिए अवतल लेंस पर बहुत कम क्या होती है क्वेश्चन आने की चांस होती है और आता भी है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होती है कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस पे आधारित होता है। ये देखिए क्वेश्चन देखिए, कैटेगरी नंबर फर्स्ट है, दर्पण में बताया था 3 कैटेगरी, वो वीडियो देख लीजिएगा, जो फर्स्ट पार्ट था जिस न्यूमेरिकल का, तो उसमें कैटेगरी बताए थे कि इसकी पहले कैटेगरी में क्या होता है कि यू वी एफ तीनों में से 2 मान का दिया रहेगा और एक वैल्यू क्या करेगा पूछे जाएगा आपसे। तो वही देखिए ध्यान से क्या क्या दिया है, तो क्वेश्चन में लिखेंगे हल, जो जो दिया है लिख लीजिए। तो सबसे पहले ध्यान क्या, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए ध्यान से, लेंस से क्या है 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु रखा गया है, तो पता है कि वस्तु किसे दिखाते हैं, यू से, तो क्या है 30 सेंटीमीटर। और पता है कि चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो चाहे दोनों दर्पण हो, उत्तल या अवतल दर्पण, सभी में क्या होती है वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। चलिए क्या दिया है, प्रतिबिंब की दूरी, तो पता है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होता है, तो कितना रखा है 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है इस लेंस की जो फोकस दूरी वो क्या है, यानी लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है कि लेंस की दूरी क्या हो, फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए फार्मूला क्या होती है, तो फार्मूला पढ़े कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर यहाँ प्लस होता है तो क्या होती है, दर्पण का फार्मूला हो जाता है, और जब माइनस होगा तो लेंस का फार्मूला हो जाएगा। इसी क्या करेंगे फार्मूला में हम रखेंगे, तो 1/f पूछ रहा है, ये 1/v, तो v का मान कितना है 20 सेंटीमीटर है, माइनस है 1/u, u कितना है तो माइनस 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा 1/f बराबर कितना हो जाएगा माइनस 30 एकन्नम 30, लॉसन लेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 20 एकन्नम 20, और बटे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी माइनस 600। ठीक है, ध्यान से कितना हो जाएगा, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा -20 और -30, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह वाले क्या होते हैं हमेशा जुड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा -300, कितना है 300 नहीं है 600 है, -600। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल है, 5 एक 5, 12×5 = 60, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/12, अर्थात f बराबर 12 सेंटीमीटर। और देखिए ध्यान से f का मान किसमें है, प्लस में आया है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी क्या होती है, धनात्मक होती है, उसमें उत्तर भी किसमें आया है, धन में आया है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
चलिए ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए कि अगर इसी को पूछ दे कि किरण आरेख बना के भी दिखा दीजिए, ठीक है, तो क्या पूछेगा? अगर इसे पूछे कि इसका किरण आरेख बना के दिखाइए, तो किरण आरेख क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे बना देंगे, क्योंकि लेंस में क्वेश्चन में क्या होती है, किरण आरेख हमेशा देता है। तो देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए कि यह उत्तल लेंस है, ये वाला उत्तल लेंस है, इसकी फोकस यह मुख्य अक्ष है, तो कारक मुख्य अक्ष पर यहाँ से कितना दूर पे है, बस कितना दिया, 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूर। ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से कितना रखा गया है, 30 सेंटीमीटर दूर बस यहाँ पे रखा गया है, मान लीजिए यहाँ बस 2 है, ठीक है, तो बस यहाँ पर रखी गई है। और बस से पता है कि मुख्य समान चलने वाली किरणें क्या होती है, लेंस से अपवर्तक के पास फोकस से गुजरती हैं, या पढ़े हैं। और दूसरी क्या होती है, जो प्रकाशित केंद्र से जो गुजरती है, प्रकाशित केंद्र कार्य इसमें क्या होती है, प्रकाशित केंद्र होता है। तो अब प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशित किरणें क्या होती है, लेंस से अपवर्तक में सीधे निकल जाती है, पता है कि कहीं भी अपवर्तित होते सीधे निकल जाती है। तो ध्यान देखिए कि यहाँ पे कट कर रहा है, तो बस तो मतलब कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, लेकिन बस तो कह रहा है 30 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब, तो पता है कि जहां बस तो रखते हैं वो होती है आपके लेंस की f1 हो जाएगा, और जहां पे यह आप नीड कट रहा है ये लेंस की f2 हो जाएगा। तो f2 पूछ रहा है तो कितना कर रहा है, मात्र 30 सेंटीमीटर दूर, तो इसका कितना बन रहा है बस का, 12 सेंटीमीटर आंसर आया, तो मतलब यहाँ से क्या कर देंगे हम, 12 सेंटीमीटर दूर बना देंगे, बस ये हो जाएगा आपका क्या, किरण आरेख, ठीक है, अगर किरण आरेख पूछता है तब। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को कह रहा है कि किसी वस्तु को 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को लेंस से कितना दूर रखना पड़ेगा या चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, तो पहले क्या करें, जब भी क्वेश्चन आपको दर्पण से दे या लेंस संबंधी दे, तो पहले क्या करना है, जो जो डेटा दिया गया उस डेटा को पहले क्या करना है, नोट कर लेना है, ताकि पता चल जाती है कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ये आसान हो जाता है। तो चलिए दिखाएं ध्यान से, तो हल करेंगे, तो जो जो दिया आप नोट कर लीजिए। लिखा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए पता क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कह रहा कि प्रतिबिंब की दूरी दिया है, तो जो प्रतिबिंब दूरी दिया है वो कह रहा कि वस्तु के 2 गुना, तो वस्तु पता है कि यू दिखाते हैं वस्तु की दूरी, और 2 गुना का मतलब क्या है, 2 से गुना कर देंगे, लिखा है ना कि यहाँ 2 गुना, अगर होता 4 गुना तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 6 गुना होता तो 6 से मल्टीप्लाई करते। वास्तविक प्रतिबिंब क्या करेंगे, वास्तविक के लिए माइनस लगा देंगे, और इसमें क्या पूछ रहा है कि वस्तु की दूरी पूछ रहा है। तो पता है कि दुनिया के कोई भी लेंस या दर्पण हो, जो वस्तु की दूरी क्या होती है, हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन यही पूछ रहा है, इसलिए साइन कन्वेंशन लिखने की जरूरत नहीं होता, साइन कन्वेंशन लिख देंगे तो आंसर गलत माना जाएगा, आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जो पूछ रहा है उसको पता नहीं है कि वो क्या है, आंसर पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, इसलिए इसका करेंगे साइन कन्वेंशन के बिना ही रखा जाता है। चलिए, तो यू पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान से, मैक्सिमम बच्चों का आता है, ये क्वेश्चन में बताया था कैटेगरी नंबर 2 में, जब दर्पण बताया हूं, तो दर्पण में जो 3 कैटेगरी में सवाल बताया हूं, उसे दूसरे कैटेगरी में बताया था कि जब सवाल आपको दिया जाएगा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आधा, पौने, ऐसे दिया क्वेश्चन, तब क्या करेंगे, समझ जाइएगा, आपको रेखीय आवर्धन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो क्या करेगा, वस्तु के 2 गुना, तो 2 से मल्टीप्लाई, 4 गुना तो 4 यू, 10 गुना तो 10 यू, 3 गुना तो 3 यू, आधा तो यू बाई 2, वास्तविक है तो माइनस कर देंगे, आभासी रहेगा तो प्लस कर देंगे। कैसे आता है देखिए ध्यान से, तो पता है कि जब भी गुना, 3 गुना, 4 गुना पूछता है तो समझिए उसको बोलते हैं रेखीय आवर्धन, लेंस की आवर्धन क्षमता, मतलब आवर्धन मतलब क्या होती है कि वस्तु को छोटा या बड़ा करके दिखाए। देखिए ध्यान से, तो आवर्धन का फार्मूला क्या पढ़ने की, आवर्धन क्षमता होती है, फार्मूला एम बराबर क्या होती है, भी बटे यू, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अगर यही पर माइनस होता है तो क्या करते हैं, ठीक है, दर्पण के लिए हो जाता है, लेकिन जब यही प्लस है तो क्या लेता है, लेंस के लिए हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, लिखा है कि 2 गुना, तो जितना गुना लिखा हो तो समझिए वो एम दिया है, तो लिखेंगे एम बराबर कितना है, 2 गुना, ठीक है, भी लिख देंगे और यू लिख देंगे। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए पता है, कंसेप्ट में लिखवाया था जब आवर्धन क्षमता बताया हूं, तो बताया हूं कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो समझिए क्या रखना है आपको, माइनस, अर्थात उस लेंस या उस दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है, माइनस होती है, और जब आभासी लिखता है तो क्या होती है, आवर्धन क्षमता पॉजिटिव होता है। तो वास्तविक लिखा है यहाँ पर, इसके मतलब क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो जब यू को इधर भेजेंगे तो ध्यान तो भी कितना हो जाएगा, भी बराबर कितना हो जाएगा, -2u, यही वाला, ये जो पद में लिखा था यही वाला आ गया। या तो आप ऐसे लगा सकते हैं और नहीं तो ऐसे लगा सकते हैं, डायरेक्ट आपको जानकारी हो जाएगा। डीपली अगर आप
कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लगा सकते। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है यू पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या पढ़े हैं, लेंस की फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। अब इसी में क्या करेंगे, मान को हम पुट करेंगे कि 1/f बराबर 1/v, तो बताइए v का मान कितना है, -2u है, -1/u, तो u का मान u है, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर लॉसर लेंगे तो कितना हो जाएगा, u माइनस माइनस है, यहां पे जाएगा कितना हो जाएगा, -2u, अब बटे कितना हो जाएगा, -2u स्क्वायर 1/f बराबर हो जाएगा u, देखिए कोष्टक टूटेगा तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2u अब बटे -2u स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 1/f, अभी मान रख रहे हैं, मान बाद में रखेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 3u अब बटे कितना हो जाएगा, -2u स्क्वायर। देखिए एक u से क्या होगा, एक u कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब मान रखिए, मान क्या है, देखिए 1/f, ये f का मान कितना है, आप शुरू में भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, 50 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 अब बटे कितना पे है, यहाँ पे माइनस है 2u, u पूछ रहा है, देखो 2 को इधर भेजेंगे और 3 को इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा -2u बराबर 50 3 कितना हो जाएगा, 50 3 कितना होता है, 150, कितना होता है, 50 3 हो जाएगा 150, तो u बराबर माइनस हो जाएगा 150 बटे 2, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -75 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु को लेंस से कितना दूर रखना है, 75 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, तब जाके वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से 2 गुना बनेगा। ये आपका है आंसर। तो डायरेक्ट आप एफ का मान यहाँ रख सकते थे 50 का, या तो सीधे अंतिम जब रखेंगे वहां पर हल करने के बाद तभी आंसर आ जाएगा। तो आपकी इच्छा है दोनों रख सकते हैं, आंसर बराबर आ जाएगा। आज एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से लिखा है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के 20 सेंटीमीटर दूर 5 सेमी लंबी एक प्रकाश स्रोत से रखा गया है। लेंस से बने प्रकाश के स्रोत के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने बताया था कि कैटेगरी नंबर 3 में कि जब आप लेंस या दर्पण के सामने जब वस्तु की ऊंचाई दे देगा तो 100% प्रतिबिंब की स्थिति ही पूछता है, और साथ में प्रतिबिंब की प्रकृति और उसकी ऊंचाई पूछा जाता है। प्रकृति की देखिए स्थिति का मतलब कि कितना दूर लेंस से प्रतिबिंब बन रहा है, प्रकृति के मतलब पूछ रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी होगा कि वास्तविक होगा, और लंबाई चूंकि वस्तु का लंबाई दे दिया है इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई जाहिर सी बात है पूछता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या बताए थे, कैटेगरी नंबर 3 में बताए थे कि इस ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि लेंस के फार्मूला से दर्पण होगा, दर्पण का फार्मूला से, और लेंस होगा तो लेंस के फार्मूला से क्या करेंगे, किसी जो पद पूछ रहा है उसको निकाल कर तब रेखीय आवर्धन क्षमता पर अप्लाई करते हैं, तब आंसर आता है। देखिए ध्यान से, तो जो जो आपका डेटा दिया गया है वो पहले लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, दिया है क्या लिखा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, +10 सेमी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूर, तो जो बस की दूरी है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। चिन्ह पर पार्टी लिखते जा रहे हैं साथ में। लेंस या दर्पण की जो बस की दूरी होती है क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए नेगेटिव रखे हैं। उससे क्या दिया है कि वस्तु का ऊंचाई यानी हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ क्या रहे दिखाने से, तो पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है कि कितना दूर बनेगा, और हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है। मतलब दो क्या है कि इसमें 2 डेटा आपको पूछ रहा है। तो फार्मूला पता है कि लेंस का फार्मूला क्या होती है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। चलिए मान रखते हैं 1/f। ठीक है, ये आपका मान कितना है, 10 है, बराबर 1/v, v पूछ रहा है तो रहने दीजिए। 1 कितना हो जाएगा, u का मान कितना है, -20 है। अब बताइए यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हो सकता है 1/f 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब 20 को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा 1/10 प्लस इधर माइनस हो जाएगा 1/20, कितना बचेगा 1/v। ठीक है, एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 20 सेकंड 20 माइनस 10 सेकंड 10 अब बट्टे 20 दाम कितना हो जाएगा, 200, इधर बचेगा 1/v। देखिए 20 में से 10 जाए कितना हो जाएगा,
तो बचेगा 10/200 बराबर 1/, भी देखिए 0 से 0 कट गया, 1/20 हुआ, तो पलटेंगे तो भी का मान कितना हो जाएगा, 20 से करना 20 अर्थात कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और पता है कि उत्तल लेंस की में क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आपके सामने आया है। इसमें लिखा गया है क्या, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पढ़े हैं कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ये पढ़े हैं। आवर्धन क्षमता बराबर आप इसी फॉर्मूला में क्या करना है, आपको मान को रख देना है। हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, क्या कहेंगे, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर है, भी का मान कितना है 20 सेंटीमीटर है, और यू का मान कितना है, यू का मान है -20 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा तो एच बराबर कितना हो जाएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो कितना होगा, कट गया, एक बचा तो 5 एक 9 5, तो -5 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी, वस्तु की ऊंचाई के बराबर ही होगा। और चूंकि माइनस है इसके मतलब वो नीचे बनेगा, मुख्य से नीचे बनेगा। माइनस दिखाता है कि मुख्य से नीचे, यदि प्लस है तो मुख्य से ऊपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 40 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है रखी गई है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थिति ज्ञात कीजिए, और साथ में क्या कर रहा है कि उसका किरण आरेख खींचिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आती है लेंस संबंधी, अगर कोई आपका अगर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम चांस ऐसा होता है कि फिर देता है साथ में डायग्राम खींचने की भी बनाने को देगा। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होती है कि डायग्राम के साथ साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आइए देखते हैं क्या क्या। चलिए जो क्वेश्चन दिया है उसको मैं फिगर बना दिया हूँ पहले ही, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो फिगर में क्वेश्चन में क्या दिया था कि लेंस था, लेंस से देखिए ध्यान से, उत्तल लेंस के क्या था, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर क्या था, दूर वस्तु रखा गया था। देखिए लेंस से क्या है 20 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखा गया है, यहाँ पे मान लीजिए कि ए है, तो ए वो क्या है वस्तु है। अब पता है तो वस्तु चलने वाले प्रकाश किरणें क्या है कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। ठीक है, द्वितीय फोकस से गुजरती हैं। अब इसका देखिए क्या है, क्या क्या दिया था, तो जो डेटा दिया था वो लिख लीजिए। तो दिया था, ठीक है, दिया था कि जो लेंस की फोकस दूरी थी वो कितना था 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ से जहां से है यहाँ फोकस है क्या, F1 की जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर यहाँ बना दी है। तो चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था, इसलिए इसमें भी पूछ रहा था। वस्तु की दूरी दिया था कितना, देखिए कितना दूर रखा है 20 सेंटीमीटर। तो पता है कि लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है नेगेटिव होती है, यहाँ पर रखेंगे नेगेटिव। ठीक है, अब पूछ रहा था क्या है, इसमें पूछ रहा है कि हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की आकार पूछ रहा है, और पूछ रहा है भी पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो फार्मूला क्या पढ़े हम, तो फार्मूला पढ़े कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। ठीक है, तो मान रखते हैं, चलिए 1/f, f का मान कितना है 40 सेंटीमीटर, बराबर 1/v, भी पूछ रहा है, माइनस 1/e का मान कितना है माइनस है। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/, हो जाएगा 40 बराबर 1/v प्लस 1/20। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 20 है। ठीक है, चलिए यहां लिख देते हैं, देखिए 20 का क्या, अब इस 20 प्लस को इधर भेजेंगे हम, तो भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/, इधर 40 था, इधर आएगा तो हो जाएगा -20, इधर बचेगा 1/v, लॉस लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 40 बट्टे 4 दूना 800 बराबर 1/v। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए कटेगा तो हो जाएगा -20 अब बट्टे 800, इधर हो जाएगा 1/v। देखिए 20 से करना 20, अब 20 चौको 80, अर्थात हो जाएगा -1/। ठीक है, कितना हो जाएगा 40 बराबर 1/v। तो v का मान कितना आएगा, तो v का मान आया आपका कितना 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v का जो मान है कितना आया -40 सेंटीमीटर आया। अब ध्यान रखिए, जबकि v का मान किसमें है नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का मतलब ये दिखाता है कि लेंस के जिधर और आप वस्तु रखें, तो वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, लेंस हो या दर्पण हो, हमेशा वस्तु कहाँ लेंस या दर्पण के बाएं साइड रखा जाता है।
तो बाएं साइड रखी है तो किरण आरेख के हिसाब से क्या होती है, मतलब साइन कन्वेंशन के हिसाब से तो बाएं साइड रखी गई है। अब प्रतिबिंब भी नेगेटिव आ रहा है और उनको पता है कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी की और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। लेकिन इसमें ऋण आया तो ऋण दिखा रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो वस्तु के जस्ट पीछे बन रहा है। ठीक है, क्या बन, जस्ट वस्तु के पीछे बन रहा है। और यहाँ देखिएगा और चीज में दिया था, हाइट ऑफ इमेज दिया था। ये जो हाइट है, ये जो वस्तु दिया था, इसकी ऊंचाई दिया था कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वस्तु की ऊंचाई, इसके मतलब हाइट है, जो ऑब्जेक्ट था वो दिया था 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, जब भी का मान निकल गया, ठीक है, उसके बाद ये वो पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति कितना हो गया है, लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर बनेगा। माइनस है, इसके मतलब यहाँ देखिए पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो कल्पना करके यहाँ सोचिए, इसका मतलब कल्पना आने का मतलब क्या दिखा रहा है कि उत्तर लेंस की जो प्रतिबिंब बनेगी उत्तर लेंस में, वो क्या बन रहा है, यहाँ पर वस्तु की आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो यह उसका प्रकृत हो गया। और पूछ रहा है कि उसकी इमेज की दूरी यानी ऊंचाई कितना होगा। चलिए इसे मिटाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आवरण क्षमता पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं, तो देखिए आवरण फार्मूला पढ़े हैं कि m बराबर जो फार्मूला होती है, क्या पढ़े कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। चलिए, तो हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो देखेंगे हाइट ऑफ इमेज बटे इतना 5 दिया था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। भी का मान कितना है, तो आया है 40 सेंटीमीटर। यू कितना था, -20 था, तो माइनस माइनस कैंसिल, 20 कितना है 2, तो हो जाएगा एच आई बराबर, हाई 5 उधर जाएगा तो 5 गुणे 2, तो 5 दूना कितना 10 सेंटीमीटर। अर्थात ये जो प्रतिबिंब बन रहा है बस से 5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, कितना बनेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, लिखा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब लेंस से क्या हो 15 सेंटीमीटर दूर बने। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में देखिए वस्तु की ऊंचाई दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पूछेगा। इसमें लिखा नहीं है लेकिन पूछता है। जब वस्तु की ऊंचाई दे देगा तो समझिएगा आपको क्या करना है, देखिए आवर्धन क्षमता पे रखकर उसका मान निकालना पड़ेगा। तो जो जो डेटा दिया है वो लिख लीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया है देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले दिया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी एफ बराबर कितना है आपका 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पता है कि अवतल लेंस से क्या होती है फोकस दूरी, ऋणात्मक होती है, तो नहीं करेंगे। कह रहा कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी पूछ रहा है, मतलब यू का मान पूछ रहा है। ठीक है, उसका क्या दिया है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है, यानी वस्तु की जो ऊंचाई कितना दे दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, या वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, सबसे आसान रहेगा। कह रहा कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब क्या हो लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर बने। अर्थात जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितना है 15 सेंटीमीटर है। और चूंकि अवतल लेंस है इसलिए क्या होती है, ये भी नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है कि हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, प्रतिबिंब की आकार भी पूछ रहा है। चलिए, तो फार्मूला पता है हमको कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से फार्मूला रखते हैं। चलिए 1/f, f का मान कितना है -20 है, बराबर 1/v, 1 क्या हो जाएगा -1/u। ठीक है, u पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, ये माइनस हम लिख सकते हैं ऊपर, देखिए माइनस ऊपर लिख सकते हैं तो हो जाएगा -1/20, और इस माइनस जब ऊपर लिखेंगे तो जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आकर प्लस हो जाएगा, तो 1/15, इधर कितना बचेगा -1/u। ठीक है, u है, कितना बचेगा, देखिए अब क्या करेंगे, 15 एकम 15, ठीक है, माइनस है तो प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस 20 एकम 20 बटे 15 दूना 30, इधर बचेगा -1/u। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5/300 हो जाएगा -1/u। 5 एकम 5, 5 कट जाएगा, तो 5 एकम 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/60। इधर कितना हुआ -1/u, तुलना करेंगे तो u बराबर -60 सेंटीमीटर। अर्थात जो वस्तु की ऊंचाई, जो वस्तु की दूरी होगा लेंस से, वो कितने होगा 60 सेंटीमीटर दूर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब क्या पूछा है कि जब वो प्रतिबिंब की दूरी कितना निकल गया 60 सेंटीमीटर,
तो इसमें पूछ रहा है कि हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पूछ रहा है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं ऊपर क्वेश्चन को। देखिए, तो जब भी पता है कि जब वस्तु की ऊंचाई दिया हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछे, या प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हो वस्तु की ऊंचाई पूछे, तो समझिए क्या करना है, रेखीय औसत फॉर्मूला निकालना है। तो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v बटे u। चलिए इस फार्मूला मान रखिए, तो कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, तो हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो देखेंगे हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, बराबर v का मान कितना है, देखिए v का मान इसमें कितना है, -15 सेंटीमीटर, और u का मान कितना है, -60 सेंटीमीटर। देखिए तो क्या बनेगा, तो हाइट ऑफ इमेज बटे 4, ठीक है, और कितना कि v दिया था 15 और u कितना दिया था -60, दोनों था, तो माइनस क्या कैंसिल हो गया। देखिए तो कितना, 15 का नाम 15 और 5 चौको 60, कितना हो जाएगा 1 बटे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, देखिए 4 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 4 बटे 4 कितना हो जाएगा 1, अर्थात हाइट ऑफ इमेज कितना बनेगा 1 सेंटीमीटर, अर्थात जो वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगा। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या है, लिखा है कि एक वस्तु लेंस से 100 सेंटीमीटर दूर रखी है, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि अलग टाइप से क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि लेंस की पावर दे दिया, मतलब लेंस की क्षमता, और जो लेंस की सूत्र होती है उन दोनों क्या है कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों का मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में अधिक आने के चांस होते हैं। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जो जो डेटा दिया है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल दिया है, ठीक है, ध्यान से, एक बस्ट लेंस से 100 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, मतलब जो बस्ट की दूरी है कितनी 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पता नहीं है कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस, ये पता नहीं है, ठीक है, लेकिन बस को पता है दूरी, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमेशा क्या होती है नेगेटिव होती है, तो उसमें क्या लिखा है कि बस के, देखिए लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता कितना है, पावर कितना दिया है, क्षमता दिखाते हैं P से, कितना दिया है 4 डायोप्टर। अब देखिए ध्यान से माइनस में दिया है, तो पता है कि जब किसी भी लेंस की अगर डायोप्टर आपकी जो लेंस की क्षमता अगर नेगेटिव है, इसका मतलब वो अवतल लेंस होता है, और जब अगर क्षमता पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो उत्तल लेंस होता है। तो चूंकि क्षमता किसमें माइनस में है, अतः ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है, क्लियर है, कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब लेंस अवतल है तो पता है कि क्या पूछ रहा है इसमें, इससे पहले फोकस निकाल सकते हैं, क्योंकि दर्पण के लेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लेंस के फार्मूला में यह पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, लेंस की जो फार्मूला होती है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है। अब इसमें जरा देखिए तो इस फार्मूले में क्या है कि f का मान नहीं दिया है, v का मान नहीं दिया है, u का मान, ठीक है, दिया है, यहाँ लिखा है भी है, देखिए u का मान लिखा है। तो पता है कि 3 पद हैं, 3 पद में आपको जब 2 पद का मान पता होता है तभी जाके 1 पद का मान आप निकाल पाएंगे। इसमें दोनों पद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आसानी से, हम भी पूछ रहा है, प्रतिबिंब पूछ रही है, तो पहले f दिखते हैं कि निकल सकता है क्या, तो पता है कि f और लेंस की क्षमता में क्या होता है रिलेशन, तो चूंकि पढ़े हैं आपके, जो लेंस की क्षमता होती है P बराबर वो क्या होती है 1/f, ये सूत्र पढ़े आप, ठीक है, लेंस की क्षमता, ठीक है, P दिया है, तब क्या करेंगे यही मान रखेंगे, मतलब इसको हम कर सकते हैं, देखिए क्षमता कितना दिया है, तो -4 डायोप्टर। अब देखिए माइनस नहीं दिखाएंगे, लगाते समय सवाल क्योंकि माइनस दिखाता है कि लेंस किस प्रकृति का है, इस सवाल में नहीं दिखाएंगे। चलिए कितना है f 1/f, f पूछ रहा है, देखिए तो f जब इधर जाएगा कितना हो जाएगा 1/4। अब यहाँ ध्यान देखिए सभी दूरियां किसमें है, सेंटीमीटर में, जब पता है सेंटीमीटर में होती है तो यहाँ फोकस कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर में, और जैसे सेंटीमीटर फोकस होगा तो यहाँ क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एक में क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रहेगा 100, ठीक है, तो भाग देंगे तो कितनी हो जाएगी 100 में कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और चूंकि अवतल लेंस है इसमें दूरी क्या हो जाएगी, इसमें माइनस हो जाएगा, तो एफ का मान कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो फार्मूला आप अप्लाई कीजिए, इस वाले फार्मूला देखिए 1/f, एफ का मान कितना आ गया, तो -25 सेंटीमीटर रखिए,
बराबर 1/v। तो v का मान पूछ ही रहा है तो v लिख दीजिए, -1/u। u कितना दिया है तो -100 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ध्यान देखिए कितना हो जाएगा, हाई मास ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/25। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/v, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो 100 के इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा -1/25, हो जाएगा -1/100, इधर बचेगा 1/v। लॉसर लेते हैं, कितना हो जाएगा 100 × 100 माइनस 25 × 25, अब बट्टे 25 दाम में 250, 2500 हो जाएगा 1/v। चलिए तो इधर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये -100 और -25 कितना हो जाएगा, समान चीज जोड़ते हैं तो हो जाएगा -125, अब बट्टे कितना हो जाएगा 2500 बराबर 1/v। ठीक है, ठीक है ध्यान से, तो v का मान इसमें गुणा करेंगे, देखिए पहले 5 से काट छोटा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 55, 25 × 5 = 125। ठीक है, ये 25 करने कितना हो जाएगा 500। ठीक है, मतलब यहाँ बचेगा कितना, तो यहाँ बचेगा -25 बचेगा ऊपर और नीचे कितना बचेगा 500, इधर हो जाएगा 1/v। तो हम निकाल सकते हैं v का मान कितना, पलट जाएगा तो v ऊपर जाएगा तो 500, v ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 500। ठीक है, चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो लिखेंगे नेगेटिव -500 और नीचे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, देखिए 25 दूना 50, ये 0 है, अर्थात जो क्या है, क्या निकाल रहे थे इसमें, निकाल लेते हैं हम v। तो जो v का मान कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पता है कि अवतल लेंस में क्या होती है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो भी क्या होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव आया है और प्रकृति क्या हो जाएगा, पता है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब क्या बनता है आभासी बनता है, इसलिए इस लेंस की जो भी प्रकृति है वो क्या होगी आभासी होगा। ठीक है, नोट कर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक उत्तल लेंस वस्तु से 4 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब की दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी तथा लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। पता है कि लेंस की क्षमता ज्ञात हो तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं, यदि फोकस दूरी ज्ञात हो तो लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक ज्ञात होना चाहिए, दोनों ज्ञात नहीं है तो पहले क्या करेंगे फोकस निकालेंगे। लिखा क्या है कि एक उत्तल लेंस की वस्तु से 4 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में आएगा गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो समझिए क्या है कि कैटेगरी नंबर 2 में जो बताया था, अर्थात आपको करना है पावर ऑफ लेंस के छोड़कर, तो मैं बताया था कि जब भी गुना पूछेगा तो क्या करना है आपको, रेखीय आवर्धन क्षमता जो होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं आवर्धन क्षमता, उसी फार्मूला का करेंगे अप्लाई करेंगे। तो जो जो डेटा दिया है क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। पहले देखिए क्या दिखा है कि वस्तु जो है प्रतिबिंब की दूरी 7 सेंटीमीटर है, अर्थात जो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 60 सेंटीमीटर है, और लेंस कैसा है जी, तो उत्तल लेंस है, इसका मतलब पॉजिटिव होता है उत्तल लेंस में फोकस दूरी। क्या पूछ रहा है, देखिए वस्तु के 4 गुना, मतलब जो आवर्धन क्षमता है वो कितना है 4 गुना है। ध्यान देखिए 4 गुना का मतलब क्या लिखा है, इसका मतलब 4 गुना है तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन क्षमता क्या होती है नेगेटिव होती है, जबकि आभासी प्रतिबिंब में यम का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यम से मतलब वास्तविक बन रहा है, इसके मतलब मास रख लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले इसको यू निकाल लीजिए, यू पूछ रहा है पहले बस कितनी दूरी पर है, उसके बाद एफ पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है लेंस की क्षमता पूछ रहा है, 3 पद पूछ रहा है। तो सूत्र हम जानते हैं कि जो रेखीय आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ये निकालते हैं। यम का मान कितना है तो -4 है, भी कितना दिया है तो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर, यू कितना दिया है तो यू पूछ रहा है, तो यू को जब निकालेंगे इधर कितना हो जाएगा 60 बटे -4, कितना हो जाएगा यू बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यू का मान निकल गया, यू का मान पता चल गया, भी का मान पता चल गया, एफ निकाल लीजिए दर्पण लेंस के सूत्र से। क्या करेंगे लेंस के फार्मूला से इसको नोट कीजिए। चलिए तो क्या करते हैं, फार्मूला पता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। चलिए एफ पूछ रहा है तो एफ निकाल लीजिए, एफ बराबर कितना हो जाएगा 1/v। देखिए तो भी मान कितना दिया है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है,
-1/u, यू का मान कितना है -15 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 1/f बराबर, ये क्या हो जाएगा 1/60, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/15, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए ताकि मिटा दें हम। उधर हो गया, वीडियो को पॉज करके क्या कीजिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कहां से तो क्या आ जाएगा, हम निकाल सकते हैं कि 1/f बराबर एलसीएम में कितना हो जाएगा 15 का नाम 15, 60 का नाम हो जाएगा 60, अब आने कितना हो जाएगा 5 छक्के 90, 900 हो जाएगा, ठीक है। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 60 हो जाएगा 75 और बटे कितना 900, ठीक है। तो 1/f बराबर, या काट लीजिए, ठीक है। काटेंगे किसे 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 15 × 75, ये 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 × 90, यानी हो जाएगा 180। तो ऊपर बचेगा इधर 15 और इधर कितना बचेगा 180, ठीक है। इसका छोटा कर दीजिए, फिर इसका करेंगे 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। और कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15, ठीक है। 3 बचेगा तो 5 छक्के 30, अर्थात जो n/f का मान कितना हो जाएगा 1/12, तो f बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तर प्लस में है तो पता है कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तर आपका क्या है धनात्मक आया भी है, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और जब फोकस निकल गया, ठीक है, यहां रखें आगे, चलिए। तो फोकस जब निकल गया तो क्या करता है लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो फार्मूला पता है कि जो लेंस की क्षमता होती है P बराबर कितना होती है 1/f, चूंकि f सेंटीमीटर में क्या करेंगे 100 से गुणा कर देते हैं, तो देखिए तो यानी कि 100 और f का मान कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो P बराबर कितना हो जाएगा प्लस 12/96, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 12 × 36, 4 बचेगा 12 × 36, अर्थात जो लेंस की क्षमता होगी कितना हो जाएगा प्लस, चूंकि उत्तर लेंस से इसलिए प्लस आ रहा है, तो 8.33 डायरेक्टर। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, और कमेंट में जरूर वीडियो आपको कैसे लगता है। अच्छी नॉलेज के लिए, ठीक है, मेरे पूरी वीडियो को देखें। अगर अच्छे कंटेंट चाहिए तो उसको टॉपिक में बताइए, उसमें कमेंट में बताएं कि मुझे किस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन कैसा चाहिए, ठीक है, किस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो हमको टॉपिक जरूर लिख के बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक को आसान तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।